नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य नेट JRF की। चलिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कानों में कंगना कहानी। कानों में कंगना कहानी राधिका रमन प्रसाद जी की है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 और इसके पात्र हैं योगेश्वर जी जो गुरुजी हैं किसके, नरेंद्र के, और ये किरण के पिता हैं, यानी किरण इनकी बेटी है। किरण कौन है? नरेंद्र की पत्नी और योगेश्वर जी की बेटी। मोहन नरेंद्र का मित्र। नरेंद्र कौन है? कथावाचक, यानी जिसने ये कथा कही है। और किन्नरी कौन है? नाचने वाली। इसके विषय क्या है? स्त्री और पुरुष की सामाजिक स्थिति। ठीक है, स्त्री और पुरुष की सामाजिक स्थिति है। पुरुष की निर्बद्ध प्रवृत्ति है और इसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य की आत्मा को जगाकर उसके विवेक को जगाना है, यानी कि मनुष्य की आत्मा को जगाकर उसके विवेक को जगाना है ताकि वह वासना और प्रेम में अंतर समझ सके। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है। ठीक है जी, चलिए इसकी कथा मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। देखिए इसकी कथा क्या है। जो ये नरेंद्र हैं, ये किरण से इनकी शादी हो जाती है योगेश्वर जी के देह त्याग देने पर, और फिर कैसे ये एक किन्नरी या नाचने वाली के चक्कर में पड़कर अपने सच्चे प्रेम किरण को खो देते हैं, यही इसमें बताया गया है। चलिए मैं आपको कथा बता देती हूँ। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब क्या, कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद्य या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर कांच छांट से जिसका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ में जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राणधान से हरे भरे रहें, और जब समय आया तब उसकी अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। ठीक है, किरण बहुत भोली थी। वो नरेंद्र जी कह रहे हैं, यानी कि मेरी आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलीश्री के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि वह अचानक बनेली लता मदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियां को भी कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। यानी कि गोपियों को भी कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कृष्ण जी के बारे में कि एक जो बांस की बांसुरी है वो गोपी का घूंघट खोलने के लिए, उसको नाचने के लिए विवश कर देगी वो बांसुरी। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियां पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर जी की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इस दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग इस दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते हैं। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंद गोपवन का सानी कहीं वन में भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंद उत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर
प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें, ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, ये ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब ही अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वदन के विलास नुकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो भी कभी अनंत साधना के फूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मनन। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते हैं। योगीश्वर ही हैं। यद्यपि वे भूतल पर ही रहते हैं, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्रीचरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग से एक बालिका यानी कि किरण, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। ठीक है, वह अलौकिक मायाबंध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बांधा हीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बैरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था, मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर जी के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ लो। योगीश्वर जी और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी, यानी कि नरेंद्र के बाबा। ठीक है, किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी जिस दिन की घटना में लिखाया हूँ। उसी दिन सवेरे मैंने अध्ययन की पूर्ण आहुति थी और बाबा के कहने पर 1 जोड़ा पीतांबर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए 2 कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिया, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उसकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर जी से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की कोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? मेरे अंदर से ये आवाज आ रही थी कि नरेंद्र, तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो किरण है, इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और जो वे योगेश्वर जी थे, उन्होंने अपनी बेटी को किरण जी के हाथ, उसके नरेंद्र जी के हाथों में सौंप दिया। ठीक है, ठीक है जी, आगे देखते हैं। ककड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विविध नहीं फोड़ पा सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है, किरण की भी यही अवस्था हुई। कहीं प्रकृति के निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन
पाश। कहाँ तो वो वन में इतनी निर्मुक्त भाव से घूमती थी और कहाँ जगत के जटिल भाव में फंस गई है। कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमल की मायावी मनोहरता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुर्य तीव्र मदिरा के नशे से मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदान रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता और बाजार से दौड़कर कल्टी गहनियां बिलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो भी हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख समृद्धि विद चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अनंत प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबंध क्यों पड़े। यूं ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। कौन? नरेंद्र। एक दिन वह नरेंद्र मोहन के घर नाच देखने गया। उसने देखा कि उसकी जो वहां किन्नरी से आंखें मिली, किन्नरी यानी कि जो नाचने वाली थी, उससे आंखें मिली और वहीं पर वो मिलती ही रह गई। वह उसके प्रेम से चित्त लगा बैठा, यानी किन्नरी के प्रेम मोह में फंस गया। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नाचने वाली थी। नचाने वाली नहीं, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। ठीक है, यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था इतने दिनों की, फिर क्या हुआ था उसके साथ, नरेंद्र के साथ इतने दिनों की जो भी धर्म दीक्षा, बाप दादा की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके सभी उस वासना कुंड में भस्म हो गए और अग्नि और भी बढ़ती चली गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब कुछ जल गया और मैं भी निरंतर जलने लगा। लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने किसी तरह कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, करकटी, कनफूल सब कुछ लाकर उस माया कारी के अलकंत रंजित चरणों पर रख दिया। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वह हाथों हाथ पराये के साथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगा। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में शंसक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मेरी आंखों में दया भी नहीं थी। नरेंद्र कह रहे हैं ये। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख बूंदों खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। पर घर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से काला बादल कालांतर चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। एक संदूक झांके कुछ मिला, सब तोड़ डाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अलमारी में केवल मकड़े के जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उस दिन उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्साय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोए पंखा चला रही थी।
आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां पड़े थे। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, शीनकंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी, वहीं कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़िक बेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली, भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी, न किसी तरह प्राण देकर भी बचा पाता। चढ़ा हुआ जो मेरे ऊपर नशा था उतर गया, सारी बातें सूझ गईं, आंखों पर भी पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। ये मैंने आपको कानों में कंगना की पूरी स्टोरी बता दी है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।